इस्लाम आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। आपको तो लगता है सही बना ना राम मंदिर? तो जहाँ खोदो वहाँ भगवान आ जाएगा इनका। तो जब मंदिर था ही तो आप 20 फीट खोदो या 200 फीट को तो मंदिर ही निकलेगा ना मेरे भाई। वो सनातन से नफरत करके आप अरबिक मुसलमान नहीं बन जाओगे। कौन सा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं कि एग्जाम में आपकी बच्ची जो है वो हिजाब पहन के आई है? भाई सब कुछ इस मुल्क में गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ आरएसएस की वजह से। तो सीरिया में कौन कर रहा है? वहां कौन सी आरएसएस है? आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। आपके हिसाब से अंबानी का घर भी आप ही की लैंड में है। हाँ, ये सुना मैंने, एंटीला उस वफ के जमीन पे बना है। और अब बीजेपी में है। कौन कौन जैसे? वो नाम नहीं लेता। तो हलाल सर्टिफिकेशन भी लिंक्ड है। इन्होंने कौम को डराया था कि नमकीन में भी सुअर की चर्बी होती है, पार्ले में भी होती है। बच्चों के डायपर पे भी हलाल सर्टिफिकेशन। 25 करोड़ मुसलमानों के पास एक उर्दू का अखबार भी नहीं है। आप एकदम बेबाक बोल देते हो। 5-6 दादा पहले तो हम भी सनातनी थे ना भाई, हम तो बाद में कन्वर्ट हो। 2014 के बाद से काफी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हवस का पुजारी है वो, एक दिन आपके साथ गड़बड़ करेगा। वही होगा कि फ्रीजर में मिलोगे तुम लोग। ये बहुत आपने और वन साइडेड बोल दिया कि आप फ्रीजर में मिलोगे। कमेंट सेक्शन हमारा फटने वाला है मुझे लग रहा है। जिस दिन मेरा कत्ल होगा मुझे मारेंगे ये मुसलमान संगठन मारेंगे, सनातनी नहीं मारेगा मुझे। वफ के ना थोड़ा आप वफ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जो थोड़ा सा आप अगेंस्ट हो वो चीज़ों के, तो क्या आपको आपके हिस्से की जमीन नहीं दी गई? वफ अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है मैं उसकी हिमायत में हूँ। अदरवाइज हिंदुस्तान का मुसलमान उसके खिलाफ अभी वो आग बगूला है, प्रोटेस्ट कर रहा है। वो है, हाँ। कम से कम 5 से 6 बार उसमें संशोधन अमेंडमेंट हो चुका है। तो कोई एक तो ये नया काम नहीं है। हाँ, ये नया है कि ये मोदी जी कर रहे हैं। और चूंकि एक तबका है, एक मजहबी लीडरशिप है मुसलमानों की, उसको फौरन जो है परेशानी शुरू हो जाती है मोदी जी के नाम पर। तो वो अमेंडमेंट मोदी जी कर रहे हैं इसलिए विषय बन गया है। नहीं, 2014 से कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है? नहीं, 2013 में लास्ट हुआ। 13 में शायद, हाँ 2013 में हुआ या 12 में हुआ मेरा ख्याल। अच्छा, वक्फ में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाएंगे। वक्फ क्या है? दान की हुई प्रॉपर्टी है। हमने बेवा, यतीम जो जिनके माँ बाप नहीं है, बच्चे लाचार हैं, गरीब हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी इलाज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर्टी को दान कर देना ये वक्फ कहलाता है। भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के नाम पर दान करना किसी चीज़ को। अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे देश में 8 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि जो है वो वक्फ के पास है। वो स्टेट का वक्फ हो या सेंट्रल का वक्फ हो। इस वक्फ भी 2 हैं, सेंट्रल सरकार का वक्फ अलग है और स्टेट गवर्नमेंट्स का वक्फ अलग है। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होता है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मैप की तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये देख लीजिएगा 8 लाख एकड़ जमीन है। सच्चर कमेटी ये कहती है कि तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए सालाना इससे वक्फ बोर्ड को आमदनी होनी चाहिए। इतनी प्राइम लोकेशंस पर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब उस प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है, कुछ ना कुछ बना हुआ है वहाँ। हाँ, नहीं, होनी चाहिए, होना चाहिए, होना ऐसा है। चाहिए। 20,000 करोड़ की इनकम, मतलब 22,000 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए। वो कितनी कम हो रही है उस पर भी हम लोग आए। हाँ हाँ, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। सच्चर कमेटी वो कमेटी है जो मुसलमान शोर बचाता है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू किया जाए, उनको नाफिज किया जाए। मैं समझता हूं कि 22,000 करोड़ रुपए, आप 10,000 करोड़ रुपए भी हम मान लीजिए आमदनी हो, तो कोई हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों में कोई बेवा, कोई यतीम, कोई लाचार, कोई मजदूर ऐसा नहीं रहेगा जिसका बच्चा शिक्षा नहीं पा सकेगा, जिसका बच्चा इलाज नहीं ले सकेगा। जो हमारी छोटी छोटी बेटियां बैठी हुई हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं, या बीमार है, इलाज नहीं हो पाई, बहुत सारी ज़रूरतें उनकी है, वो परेशान नहीं होंगी। अब इसके थोड़ा सा इसको दूसरे नज़रिए से देखिएगा। कश्मीर, मेरा चैलेंज है ये, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आप वक्फ बोर्ड का किसी भी स्टेट का नाम लें। जैसे हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र स्टेट के पास वक्फ बोर्ड का अपना अलग सिस्टम है। अगर महाराष्ट्र में जिसकी भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे और ठाकरे साहब की रहे, जिसकी भी रहे, अगर वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देगी तो वक्फ बोर्ड अपने नौकरों को तनख्वाह भी नहीं दे सकता। इतना भी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी हर बजट में आप जाइए, आरटीआई लगा लीजिएगा,
हर बजट में जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को बजट जाता है उसमें से 100, 200, 500 करोड़ रुपए जितनी भी जरूरत होती है उतना बजट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जाता है, तब जा करके वो कुछ बच्चों को वजीफा देता है। अच्छा, फिर और थोड़ा आगे बढ़िए, वक्फ बोर्ड का जो मुलाजिम है उसको 70,000 रुपये, 80,000 रुपये ऐसी तनख्वाह मिल रही है, और जिसके लिए वो प्रॉपर्टी दान की गई है उसको 1,500 रुपये, 1,000 रुपये मंथली वजीफा मिल रहा है। 70 सालों में किसी मुस्लिम संगठन को, किसी मुस्लिम लीडर को आपने क्या कभी देखा है कि वो इस बात पर सवाल उठा रहा है कि हमारी प्रॉपर्टियों का क्या हुआ? क्यों? चूंकि कांग्रेस की बी टीम में, समाजवादी हो यूपी में, यहाँ पर पवार साहब रहे हों और दूसरे लोग रहे हों, सब ने मिलजुल करके उस वक्फ को हड़प कर लिया है। किसी ने रिश्तेदार को रेंट पर दे दिया है, किसी ने मकान बना दिया है, किसी ने बेच लिया है। इसलिए हम्माम में सब जो है वो एक जैसे हैं, इसलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था। और सब, अब मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी का वक्फ से, अच्छा मैं एक चीज और क्लियर करूं, मोदी जी का वक्फ से कोई रिश्ता नहीं है, ना मोदी जी को उससे कोई फायदा होने वाला। वक्फ जो है वो मुसलमान ने दान किया है, मुसलमान के लिए किया है, और हजारों करोड़ रुपए सरकार का बर्बाद होता है इस पर। और खाता कौन है उसको? वक्फ बोर्ड के मुलाजिम खाते हैं, या मस्जिद का इमाम तनख्वाह ले लेता है 20,000 रुपये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई स्कूल मुझे पूरे देश में आप दिखा दीजिए जिसको वक्फ बोर्ड संचालित करता हो। पूरे स्कूल में, पूरे इंडिया में किसी वक्फ बोर्ड का मुझे आप हॉस्पिटल दिखा दीजिए, मुझे कोई किसी तरह की भी चैरिटी दिखाइए आप वक्फ बोर्ड की, मुझे आप दिखा सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपने बहुत बड़ा सर्च किया, रिसर्च किया और ला करके हमारे सामने रख दिया। या कोई मुझे एक बताइए कि पूरे देश में कोई लाचार गरीब बच्चा था, बहुत अच्छे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और वक्फ बोर्ड ने उसको MBBS डॉक्टर बना दिया है, वक्फ बोर्ड ने उसका खर्चा उठाया, उसको IAS बना दिया, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ली है। कहीं नहीं मिलेगा पूरे देश में, तमाशा हुआ है 70 साल तक। और यही मुस्लिम संगठन जो आज QR कोड की जंग लड़ रहे हैं, ये सारे चुप थे उस तमाशे में। उसकी वजह क्या है कि इन सब का भी हाथ था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को कब्जा करने में। और इन सब, आप नाम लें, मैं फौरन बताऊंगा कि उसके पास फलानी जगह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, आप ओवैसी का ले लीजिए, ओवैसी मिलने वाला था मैं, आप ओवैसी पर आ जाइए। हैदराबाद में जितना भी वक्फ है उस पर बैंक्वेट हॉल बनाए गए हैं, मैरिज हॉल बनाए गए हैं, फार्म हाउसेस बनाए गए हैं, मार्केट्स बनाई गई है, सब ओवैसी के इर्द गिर्द के नजदीक के चेले चमाटे रिश्तेदार, कौंसलर, MLA लोग हैं, और सबने वक्फ पर कब्जा किया हुआ है। जमीयत उलमा को ले लीजिएगा आप, मदनी साहब उनके अध्यक्ष हैं। जब आप दिल्ली जाएंगे, ITO पर, बहुत बड़ा चौराहा, ITO बोलते हैं इसको हम लोग, वहाँ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर के बराबर में बहुत लंबी चौड़ी, कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उस पर पिछले 60-70 सालों से मदनी साहब का ऑफिस है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरे मदनी साहब, उसी के बराबर में कई सौ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उस पर मदनी साहब का ऑफिस है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जाए मेरे खिलाफ कोर्ट में और मुझे खींच ले और बताए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मानहानि का केस करे मेरे खिलाफ, और मैं साबित करूंगा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो फिर इसलिए शोर मचाना तो वाजिब है इन लोगों का। और वो प्रॉपर्टी अभी गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट्स ला रहा है, करेक्ट? गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट तो ये चाहती है जिसके लिए प्रॉपर्टी दान की गई है, सीधा सीधा फंडा है, उसके लिए इस्तेमाल हो।